नाउ अब इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कोई प्रूफ तो नहीं दूंगा, क्योंकि इस चीज़ का कोई प्रूफ हो नहीं सकता। अगर मुझे पास्ट में किसी ने कुछ कहा था और मुझे अब वो साबित करना है तो उसका कुछ प्रूफ हो नहीं सकता। लेकिन इन लोगों की वीडियोस देखने के बाद और कुछ पोस्ट्स पढ़ने के बाद मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, और उस ऑब्जर्वेशन के तहत मैं आपको एक लॉजिक दूंगा जिससे आई कैन अज्यूम कि प्रखर ने रिकॉर्डिंग करी थी और श्वेताब से कहा था कि संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट वीडियो बना। सो लेट्स स्टार्ट इट। कुछ नहीं बोलना था। अब आप समझोगे कि ये वीडियो रोज क्यों डालते हैं, रोज और हर एक आदमी, क्योंकि पब्लिक नैरेटिव, आपका मन, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। नाउ हियर ही इज सेइंग कि ये लोग रोज वीडियोस बनाते हैं, रोज पब्लिक सपोर्ट के लिए, वो भी। नाउ सबसे पहली वीडियो पीपॉय की आई थी, जिसमें पीपॉय ने सिर्फ एक रिएक्शन दिया था, जैसे कि वो बाकी कंट्रोवर्सीज पर या जो भी इश्यूज होते हैं उन पर रिएक्शन देते हैं, उसी तरीके का एक रिएक्शन दिया था। प्रखर के खिलाफ कुछ नहीं बोला, प्रखर की कोई इंसल्ट नहीं करी, कोई डेरोगेटरी वर्ड यूज़ नहीं किया, कोई एलिगेशन नहीं लगाया, सिर्फ एक एज अ थर्ड पार्टी एक रिएक्शन दिया। और उसमें बल्कि ये चीज़ बताई कि किसी भी इंसान को लाइव रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लाइव रिएक्शन नहीं देना चाहिए, लाइव स्ट्रीम नहीं करनी चाहिए अगर आप रिएक्शन दे रहे हो तो। ये वीडियो शुरू करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। बिकॉज इस वीडियो में जो रिएक्शंस आए श्वेताब और प्रखर के, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आए। व्हाट हैज हैपेंड इज कि ये लोग लाइव रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे डिडंट अंडरस्टैंड, दे डिडंट रियलाइज। तो जब आप कोई बात करते हैं तो यू कैन नॉट डू इट कैजुअली, लाइक और आज किस बारे में बात करें उस पे बात कर देते हैं, एंड देन यू पॉजिंग एंड यू प्लेइंग एंड प्लेइंग, सो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन इज गेटिंग लॉस्ट। दैट इज व्हाट आई कुड मेक आउट। मैं आपको बताऊंगा एक्जैक्टली कैसे। आपको जो एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइव स्ट्रीम करते वक्त हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं, फ्लो में। तो और प्रखर की कुछ बातें थी जिन पर रिएक्शन दिया, लेकिन कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं किया। और जो ऑडियंस मेरे सुन रही है, मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा पीपॉय की, आप देख सकते हो जाके डिस्क्रिप्शन में से। पहली जो हेटफुल वीडियो थी जिसमें डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ हुए थे, वो प्रखर की आई थी। उसके 10-12 दिन बाद 23 मई को वो पहली वीडियो प्रखर की जिसमें गलत लैंग्वेज यूज़ करी गई थी। संदीप महेश्वरी, तुम्हारी इज्जत का फालूदा हो गया है। बच्चे थूक रहे हैं तुम्हारे कई साल की मेहनत पर। सिंसियरली थिंक कि आए कि क्या, पहले डिसाइड कर ले सिस्टम क्या है तेरा। इसे अच्छी राइटिंग नहीं कहते, गुस्से में हगना कहते हैं। मैं यहाँ पे इतना बढ़िया डंक निकालता ना, आप पे इतनी बढ़िया डिस निकालता कि जिंदगी भर सिर्फ छेद संभालते रह जाते हैं आप अपने कैरेक्टर में। तो कल्चर मेरे को सिखाता है कुत्ते की पूंछ सीधी करनी। और जिसके बाद ही ये बवाल मचा था और कंट्रोवर्सी बहुत आगे बढ़ी थी वीडियो डिलीट करवाने वाली। तो एक्चुअली में प्रखर की पहली वीडियो थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि प्रखर की इस वीडियो के बाद श्वेताब ने एक वीडियो अपलोड करी थी, माई ओनली वीडियो ऑन दिस, जिसमें श्वेताब ने कहा था कि तुम्हारी 23-24 मिनट की जो बात हुई है थर्ड पार्टी के लिए, वो मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन जो तुमने मेरी प्राइवेट चैट लीक करी है और मेरे बारे में जो बोला है वो एक प्रॉब्लम है, एंड विच इज़ अ फैक्ट कि आप किसी की प्राइवेट चैट लीक कर रहे हो विदाउट हिज परमिशन, आप उसकी चैट लीक कर रहे हो। तो उस बारे में बोला था, तो क्या गलत बोला उसमें? आप वीडियो बना सकते हो किसी के अगेंस्ट, लेकिन आपके अगेंस्ट कोई वीडियो बना दे तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद संदीप महेश्वरी की वीडियो नहीं आई थी, कोई कम्युनिटी पोस्ट्स आए थे जिसमें उन्होंने पहले लेट द बैटल बिगिन वाला पोस्ट था, और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली थी 2 बार, जिसकी वजह से कायदे से ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद आपके ट्वीट्स क्या थे? तो जब छोड़ने वाली बात आई, मैंने कहा ठीक है, माफ़ी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता है ना, तो माफ़ी मांग लेते हैं। मैंने माफ़ी मांगी, बात वहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी कायदे से। लेकिन उसके बाद जो उसके ट्वीट्स हैं वो जाकर के पढ़ लो, उसको बोलते हैं डेफेमेशन। कौन इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? तो इस पॉइंट को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि संदीप महेश्वरी की सिर्फ एक वीडियो आई थी, सच वाली, जिसमें रिएक्शन दिया था, और अभी ये वाली वीडियो आई है श्वेताब के साथ 4 दिन पहले, जो कि बनानी ज़रूरी थी, ये बात पब्लिकली एड्रेस करनी ज़रूरी थी। आपकी 3 वीडियोज़ आई हैं, ये देखो, पहले आपकी भी आई हैं 3 वीडियोज़, वो आप उस बारे में आपने बात ही नहीं की, बल्कि यू आर गेनिंग फॉर सिंपैथी इन योर हेलो एट दैट संदीप महेश्वरी वीडियो, you were playing sympathy card, so you were asking for public support. Wanted to seem like this case is प्रखर वर्सेस श्वेताब। ये लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं इसको प्रखर वर्सेस श्वेताब करके बेचने में, और मोर स्पेसिफिकली प्रखर वर्सेस श्वेताब के हालात। ये केस संदीप महेश्वरी पर करा गया है। Here he is saying कि ये जो केस है ये प्रखर वर्सेस श्वेताब नहीं है, प्रखर वर्सेस संदीप है। But ironically in his latest community post he mentioned Shwetab's name thrice कि I am suing Shwetab, and he didn't even mention Sandeep Maheshwari's name even once. So how can you say कि ये श्वेताब वर्सेस प्रखर नहीं है, ये संदीप वर्सेस प्रखर है? You clearly said in your community post कि you are suing Shwetab for putting allegations which were invented, इस वजह से you are suing Shwetab. Now let me tell you audience कि why प्रखर is saying कि ये संदीप के खिलाफ है और संदीप से हम 2 करोड़ रुपये मांग रहे हैं।
ताकि प्रखर ये नैरेटिव बिल्ड कर सके कि संदीप जो ऑफर हेल्प कर रहा है श्वेताब को 2 करोड़ रुपए की, वो कोई महानता नहीं है, वो संदीप को ही देने हैं। मतलब सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ठीक है। जिस पर केस किया है उस पर केस भी हो जाए, और मेरा एविल साइड भी ना दिखे कि मैंने श्वेताब पर केस किया है। This notice came from India's literal top lawyer. Here he is saying that Sandeep Maheshwari hired India's top lawyer. So why Sandeep Maheshwari should not hire topmost lawyer? Because your family is a judge, lawyer, and your background is so powerful, and you expect Sandeep Maheshwari not to hire the top lawyer? चलिए किसी और का पर्सपेक्टिव जानते हैं इस बात पर। हाँ बताइए, संदीप महेश्वरी ने टॉप मोस्ट लॉयर हायर किया, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि टॉप मोस्ट लॉयर हायर क्यों ना करे, जब उनको पता है, उनकी औकात है उन्होंने कि वो टॉप मोस्ट लॉयर हायर कर सकते हैं। जबकि प्रखर के तो घर में ही लॉयर और जज बैठे हुए हैं, जैसे संदीप महेश्वरी ने बताया, तो तू भी कर ले भाई। यहां मेरा करियर, मेरी फैमिली की सिक्योरिटी, मेरी मेंटल पीस लुट गई है बिकॉज ऑफ वन मैन। मेंटल पीस लुट गई है बिकॉज ऑफ यू। संदीप महेश्वरी क्लियरली सेड कि मैंने 2 बार माफी मांगी थी हाथ जोड़कर, तो भाई प्रखर ने वीडियो डिलीट क्यों नहीं की? उसके बाद उसके ट्वीट्स पढ़ लो। उसने जो भी किया उसके बाद मैंने माफी मांग ली पब्लिक में। क्यों माफी मांगी? क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि यार 26 साल का है, मतलब इसके आगे पूरी इसकी लाइफ पड़ी है, क्या करना है, छोड़ो ना। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही बोला कि क्या करना है ये सब करके, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो जब छोड़ने वाली बात आई, मैंने कहा ठीक है, माफी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता है ना, तो माफी मांग लेते हैं। मैंने माफी मांगी, बात वहां पे खत्म हो जानी चाहिए थी कायदे से। लेकिन उसके बाद जो उसके ट्वीट्स हैं वो जाकर के पढ़ लो, उसको बोलते हैं डेफेमेशन। तो ये कौन है जो प्रवोक कर रहा है? क्यों मैनिपुलेशन का गेम चल रहा है? करोड़ देने होंगे और महात्मा संदीप कह रहे हैं कि वो उनकी जगह 2 करोड़ दे देंगे। भाई पहली बात, केस खत्म तो हो जाने दो, या पहले ही हार मान लिए हो? हार नहीं मानी है। संदीप महेश्वरी क्लियरली सेड कि वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ऐसा होता है तो। दूसरा, संदीप 2 करोड़ या जो भी कॉम्पेंसेशन होगा तुम्हें ही देना होगा मेजरली, क्योंकि केस ही तुम पर है। संदीप महेश्वरी को किस एलिगेशन के 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि संदीप महेश्वरी ने ऐसा कोई एलिगेशन लगाया ही नहीं है जो प्रूफ के बिना है। प्रखर ने साफ कहा है अपने कम्युनिटी पोस्ट में कि एलिगेशंस मुझ पर लगाए हुए हैं जो इन्वेंटेड है, जिनका कोई प्रूफ नहीं है। संदीप महेश्वरी ने ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगाया। संदीप महेश्वरी ने जो केस किया था या लीगल नोटिस भेजा था, वो डेफामेटरी वीडियो के अगेंस्ट भेजा था कि हेलो संदीप महेश्वरी में जो डेफामेटरी वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसके अगेंस्ट, और जो कि हुए हैं। उसके बाद जो फ्लैग वाली कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें एक ओपिनियन दिया था कि ये नेशनल इंसल्ट है, सॉरी नेशनल फ्लैग की इंसल्ट है, और वाइन पीना और साथ में फ्लैग को लपेट कर वाइन पीना। अब ये लॉ बताएगा कि ऐसा कोई रूल है या नहीं है। इसमें प्रखर ने कहा था कि मैंने बाहर पी है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि मैंने इंडिया में वो पी है वाइन? इसमें संदीप महेश्वरी का रिप्लाई भी आया था कि आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है वो, तो ये एक लॉ का मैटर है, इसमें कोई प्रूफ नहीं है। इसमें कोई प्रूफ नहीं दे सकता कि आप मेरे घर पे आए थे और मेरे घर से ये चीज़ चोरी हो गई है, अब वो कह रहे हैं कि प्रूफ दो भाई मैंने चुराया है, एलिगेशन कैसे लगा रहे हो? तो इस चीज़ में प्रूफ चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या ओपिनियन दिया है कि फ्लैग लपेट कर दारू पीना इज़ अगेंस्ट द लॉ, तो इसमें तो कोई, इस एलिगेशन में कोई प्रूफ नहीं चाहिए ना। उसमें तो लॉ बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो मेन केस है वो श्वेताब वाली बात के अगेंस्ट है, क्योंकि श्वेताब की उस वीडियो के बाद ही प्रखर के जो सब्सक्राइबर्स है वो कम हुए थे, व्यूज़ कम हुए थे। प्रखर एक्चुअली में डिफेम हुआ था, आपको पता ही होगा। कम्युनिटी पोस्ट पे, वीडियो के कमेंट्स में लोग कितना डिफेम कर रहे थे, आर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग का कोर्स कब ला रहे हो, बैक स्टैबिंग का कोर्स कब ला रहे हो। अदरवाइज जब ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई थी, जब प्रखर की वीडियो आ गई थी ये वाली, उसके बाद प्रखर ने रेगुलर वीडियो जाना शुरू कर दिया था, रेगुलर शॉर्ट्स वीडियोस, रेगुलर वीडियो जाना शुरू कर दिया था, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। प्रखर की जो व्यूज़ हैं बहुत अच्छे आ रहे थे। लेकिन प्रखर की वीडियोज़ आना कब बंद हुई? जब श्वेताब की वो लाइज ऑफ प्रखर के प्रवचन वाली वीडियो आई, उसके बाद से प्रखर की वीडियोज़ आना बंद हुई थी। तो एक्चुअली में जो केस है वो श्वेताब के ऊपर ही है, श्वेताब को ही 2 करोड़ देने हैं। पब्लिक प्रखर यहाँ पे नैरेटिव सेट कर रहा है कि संदीप को देने हैं 2 करोड़, ताकि लोगों के मन में ये बैठे कि संदीप कोई महात्मा इंसान नहीं है, 2 करोड़ रुपए दे रहा है, जो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। 4 महीने से हरास्ड हूं और ये हरासमेंट बंद नहीं होती, नो मैटर व्हाट आई डू। ये हरासमेंट बंद हो चुकी होती अगर संदीप महेश्वरी के खिलाफ जो वीडियो बनाई थी हेलो संदीप महेश्वरी, वो संदीप महेश्वरी की 2 बार माफ़ी मांगने के वक्त में डिलीट कर दी होती। लेकिन तुम्हारे ट्वीट जवाब दे रहे थे कि कौन एक्चुअली में हरास कर रहा था, जो कि मैं समझा चुका हूँ अभी। आई इग्नोर्ड पीपॉइज वीडियो फ्रॉम 12th में। वो मौका भी ये बुरा नहीं था कोर्ट जाने का। मतलब ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इज सेइंग कि सिर्फ एक रिएक्शन की वजह से प्रखर कोर्ट जा रहा था और जा सकता है, लेकिन इग्नोर किया, और 3 महीने बाद अब जा रहा है, तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि 3 महीने पहले नहीं गया था मैं कोर्ट पीपॉय के खिलाफ, अब 3 महीने बाद जा रहा हूँ मैं। पीपॉय ने क्या कर दिया भाई, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा उस वीडियो में ऐसा है क्या। पीपॉय ने सिर्फ एक रिएक्शन दिया है, जैसे वो बाकी लोगों का रिएक्शन दिया, जैसे तुम रिएक्शन देते हो रणवीर अलाहाबादी के खिलाफ डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ करते हो, पीपॉय ने तो कोई डेरोगेटरी वर्ड भी यूज़ नहीं किया तुम्हारे खिलाफ। जाके देखो वीडियो को दोबारा, मैंने लिटरली कल इस वीडियो को देखा था दोबारा, पीपॉय की एक भी गलत वर्ड यूज़ नहीं किया प्रखर के खिलाफ। मे बी पीपॉय लाइक्स संदीप महेश्वरीज वीडियोज़
बिकॉज पीपॉय ने एक वीडियो बनाई थी संदीप महेश्वरी के फेवर में काफ़ी पहले, इस कंट्रोवर्सी से काफ़ी पहले। तो शायद एक प्रखर के दिमाग में एक होता है ना कि यार मेरा जो दुश्मन है, ठीक है, उसके साथ जो भी उसको तारीफ करेगा, उसकी तारीफ करेगा, मैं उसके खिलाफ हो जाऊंगा। ये एक साइकोलॉजी होती है लोगों की। तो शायद हो सकता है इस वजह से प्रखर चिड़ा हुआ पीपॉय से, हु नोज। Not just with Sandeep, but with all three of them, ignoring all their first videos. Bro, first video was of you where you used derogatory and defamatory words against Sandeep Maheshwari. उसके बाद ही ये कंट्रोवर्सी में बवाल मचा था। Don't manipulate people by saying that you are showing humility. उस वीडियो में इतनी बुलिंग करी है तुमने, वो देखो पहले। संदीप महेश्वरी, तुम्हारी इज्जत का फालूदा हो गया है। बच्चे थूक रहे हैं तुम्हारे कई साल की मेहनत पर। सिंसियरली थिंक कि आए कि क्या, पहले डिसाइड कर ले सिस्टम क्या है तेरा। इसे अच्छी राइटिंग नहीं कहते, गुस्से में हगना कहते हैं। मैं यहाँ पे इतना बढ़िया डंक निकालता ना, आप पे इतनी बढ़िया डिस निकालता कि जिंदगी भर सिर्फ छेद संभालते रह जाते हैं आप अपने कैरेक्टर में। तो कल्चर मेरे को सिखाता है कुत्ते की पूंछ सीधी करनी। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको मैं दिखाता हूँ, पहले तो ये वीडियो सुनो। लेट मी इलस्ट्रेट। 27 मई, 4 days आफ्टर हेलो संदीप महेश्वरी। अब देखो यहाँ पे ये खुद कह रहे हैं कि हेलो संदीप महेश्वरी वाली वीडियो के 4 दिन बाद संदीप महेश्वरी ने माफी मांगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है 13 मई और यहाँ लिखा है 27 मई। हेलो संदीप महेश्वरी अपलोड हुई थी 23 मई को। अब क्या संदीप महेश्वरी ने पास्ट में जाके माफी मांगी थी? हेलो संदीप महेश्वरी वाली जो वीडियो है वो 23 मई को आई थी, जिसके बाद ही ये सब बवाल मचा था। और संदीप ने हर मुमकिन प्रयास किया था उस वीडियो को हटवाने के लिए, लीगल बैटल के लिए भी बोला, फिर माफ़ी भी मांगी, पब्लिकली भी मांगी, फिर ये प्राइवेटली जो प्रखर कह रहा है माफ़ी मांगी, है ना, वीडियो हटवाने के लिए। लेकिन वीडियो तो 23 मई को अपलोड हुई थी, यहाँ पे 13 मई का स्क्रीनशॉट कैसे आ गया? इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? प्रखर की जो एडिटिंग टीम है, दे फेल्ड टू मैनिपुलेट हियर। नाउ हिज अ बिग पॉइंट, यू कैन लाइक नोटिस दिस टाइम स्टैम्प कि मैं सॉरी बोलूंगा आपके माँ बाप के पैर छू के और आपको गले लगा के। पापा के पैर छू के माफ़ी मांगूंगा, ये भी, इस बात का भी इन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, कोई प्रूफ नहीं दिया है। पीछे से सॉरी, आगे से लड़ाई और ईमेल में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। पीछे से सॉरी, आगे से लड़ाई और ईमेल में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। मतलब पीछे से सॉरी और ईमेल में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, तो ये दोनों प्राइवेट हुआ ना, पीछे से मतलब प्राइवेटली और ईमेल भी प्राइवेट हुआ। तो क्या ये दोनों बात कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? मतलब एनीवेज, इंटरेस्टेड है, बट मेजरली दिस इज व्हाई वी आर इन कोर्ट, बिकॉज आदमी पीछे से रियली अपनी गलती मानता है, आगे से मेरे को क्रिमिनल एलिगेशंस डालता है। पब्लिकली भी तो माफ़ी मांगी थी भाई, हाथ जोड़ के, वो भी 2 बार। इसके बाद तुम्हें वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए थी, लेकिन वीडियो डिलीट करना तो दूर की बात, तुम्हारे ट्वीट्स पढ़ लो। The best way to save Shwetab Gangwar is submit to court the proof that I blackmailed you and that you did not give me explicit permission to do the live stream. ये ऐसा है जैसे मान लो किसी ने मुझे गाली दी, अब मैं उसके पापा के पास जा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि आपके लड़के ने मुझे गाली दी। अब उनका लड़का बोल रहा है कि भाई प्रूफ दिखा, कहाँ गाली दी मैंने, क्या प्रूफ दिखाऊंगा मैंने क्या उसकी वीडियो रिकॉर्ड करी थी गाली देते हुए? क्योंकि मैंने ट्रस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे श्वेताब ने ट्रस्ट किया प्रखर पे कि ऐसा कुछ नहीं करेगा प्रखर, लेकिन प्रखर ने रिकॉर्डिंग करी, जिसके बाद श्वेताब क्या प्रूफ देगा कि प्रखर ने रिकॉर्डिंग करी? बताओ मुझे ज़रा। इसीलिए प्रखर इज सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस केस, क्योंकि श्वेताब ने जो एलिगेशन लगाए हैं उनका प्रूफ होगा ही नहीं, श्वेताब के पास क्या प्रूफ होगा? इसीलिए ही इज सो कॉन्फिडेंट। वीडियो व्हेन आई टोल्ड हिम कि यार मैं करने नहीं वाला था, सिर्फ क्लिकबेट दे रहा था, ही गेव मी एक्सप्लिसिट परमिशन टू डू दिस, सेट करो भाई क्यों नहीं। अब देखो हाउ ही प्लेड, ये कह रहा है कि रिएक्शन करने नहीं वाला था, क्लिकबेट दे रहा था सिर्फ, और उसके बाद अपना ये वाला मैसेज बताया नहीं, सीधा श्वेताब का ये वाला मैसेज बता दे कि कर भाई क्यों नहीं। हाउ ही प्लेड, उसने ये वाला मैसेज नहीं बताया कि अब तो पक्का करूंगा मैं, अब तो करूंगा, हाँ भाई वो खुद कह रहा है कि मैं करूंगा। श्वेताब तो बस हाँ में हाँ मिला रहा है, अच्छा करेगा ठीक है। देखो इसको ना ऐसे सॉल्व करते हैं, परमिशन देना इसको क्या कहते हैं? जैसे मान लो मैं अपने पेरेंट्स से बोल रहा हूँ कि मुझे घूमने जाना है वहाँ पे, क्या मैं जाऊँ? तो पेरेंट्स परमिशन दे रहा है, तुम जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है तुम जाना चाहते हो, ठीक है तुम जा सकते हो, ठीक है मुझे परमिशन मिल गई अपने पेरेंट्स से कहीं घूमने की। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे मान लो मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि यार मैं गोवा जा रहा हूँ घूमने, अब वो कह रहा है अच्छा गोवा जा रहा है, बढ़िया यार इस वक्त बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, जा बिल्कुल, और मुझे पिक्स भेजता है ये गोवा की। तो ये एक तरीके का ओपिनियन है, दोस्त में होता है ना, आपस में बोलते हैं कि अच्छा तू ये करने वाले, बढ़िया यार कर, कोई नहीं। तो ज़्यादा पर्सनल हम नहीं जा सकते। देखो एक रिलेशनशिप होता है फ्रेंडशिप में, और रिलेशनशिप में भी होता है कई बार एक फॉर्मल रिलेशन होता है कि हम किसी को मना नहीं कर सकते पर्सनल चीज़ों के लिए कि वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। अगर हम ज़्यादा दखलंदाजी करते हैं कि भाई ये मत कर, तो कहते हैं ना रिलेशनशिप में कि ये बहुत रोक टोक करता है इंसान मेरे साथ, और कहता है ये मत कर वो मत कर, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। एक फ्रेंडशिप के रिलेशन में तो और ज़्यादा फॉर्मल होना होता है, तो वो पर्सनली मना नहीं कर सकती कि भाई तू मत कर, तो ऐसा लगेगा कि ये मेरे को हुक्म चला रहा है मुझ पर। तो श्वेताब ने बस इतना कहा अच्छा तू करने जा रहा है, ठीक है कर, कोई बात नहीं, एक्साइटेड टू वॉच। तो परमिशन नहीं दिया उसने, जैसे दोस्त में आपस में बोलते हैं कि कर कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? सिग्नल दिया वो रिएक्शन करने का, उन्होंने मेरे को नहीं बताया कि 30 अप्रैल को संदीप महेश्वरी उनको ऑलरेडी एक लीगल नोटिस भेज चुके हैं, वो भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का। ही न्यू हाउ मैड संदीप महेश्वरी वॉज अबाउट ऑल ऑफ दिस। ही कुड हैव इजीली आस्क्ड मी नॉट टू डू द रिएक्शन,
He did not. डिलीटेड वीडियो का मतलब क्या होता है? जो दो पार्टीज़ के म्यूचुअल कंसर्न से डिलीट हुई है, उसमें ऐसा कुछ होगा ना, ऐसा कुछ वर्ड होगा, या उसको पता ही है कि क्यों हुआ है, रिलीजियस स्टेटमेंट की वजह से हुआ है, जो कि श्वेताब ने कॉल पे बताया होगा उसको। तो इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए ना इंसान के अंदर कि जो मेरे एथिक्स है, मेरे मॉरल्स है, वो ये कहते हैं कि कंट्रोवर्सी हुई है एक वीडियो के लेकर, एक बंदा है परेशान हुआ है, उसका जो माहौल है वो सेंसिटिव है, माहौल के सेंसिटिव है, इस रिलीजियस स्टेटमेंट की वजह से दंगे हो जाते हैं। ये इंसान के अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए कि मेरे एथिक्स कहते हैं कि मैं ना बनाऊँ वीडियो। एक बंदा पहले ही परेशान हुआ है, उसने बड़ी मुश्किल से वीडियो डिलीट करवाई है, मैं क्यों बेवकूफ़ हूँ जो दोबारा से उसी वीडियो को अपलोड करके उस पर रिएक्शन दे रहा हूँ मैं? यार ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, इसमें श्वेताब क्या बताएगा? He knew how mad Sandeep Maheshwari was about all of this. He could have easily asked me not to do the reaction. He did not. In fact, he even said मैं ज्वाइन कर लूंगा, इससे ज्यादा परमिशन किसी को क्या चाहिए. He sent me that legal notice and the fact कि संदीप इतना एंग्री है 5th May को, after Sandeep had gone complete rage on me already. देखो फिर मैनिपुलेशन, ये तो वही बात हुई कि ए ने बी को गाली दी, ठीक है, और बी ने पलट के गाली नहीं दी ए को, बी ने लीगल नोटिस भेज दिया कि अपनी गाली वापस ले वरना मैं तेरे पे केस कर दूंगा। तो ए ने अपनी गाली वापस ले ली और ए ने सी को ये बात बताई, मतलब सी को पता चल गई इस बात के बारे में। तो सी ने बोला कि भाई मज़ा आता है गाली देने में, तुझको तो मज़ा आएगा गाली देने में, मैं भी गाली दूंगा बी को। तो सी ने बी को गाली दी और बाद में उसको पता चल रहा है कि लीगल नोटिस भेजा था। तो अब वो कह रहा है कि भाई उसने सिर्फ गाली देने की वजह से लीगल नोटिस भेज दिया तेरे को। भाई मुझे पहले पता था कि उसका माहौल इतना सेंसिटिव है कि वो सिर्फ गाली देने की वजह से तेरे पे लीगल नोटिस भेज देगा, तो मैं उसको गाली नहीं देता। तो भाई तुम्हारे अंदर एथिक्स नहीं है। मतलब कोई इंसान जब तक तुम पर केस नहीं करेगा तब तक तुम गलत काम करते रहोगे। तुम्हें पता है कि संदीप महेश्वरी ने डिलीट करवाई श्वेताब वाली वीडियो, संदीप महेश्वरी को प्रॉब्लम है उस वीडियो से, तो तुम क्यों वो वीडियो अपलोड कर रहे हो? अगर वो केस करेगा तो ही वीडियो हटाओगे या तो ही वीडियो अपलोड नहीं करोगे? Not. In fact, he even said मैं ज्वाइन कर लूंगा, इससे ज्यादा परमिशन किसी को क्या चाहिए. देखो यहाँ भी मैनिपुलेशन हो रहा है। ही इवन सेड कि मैं ज्वाइन कर लूंगा। अरे ही डिड नॉट से कि मैं ज्वाइन कर लूंगा। यू आस्क्ड हिम कि यू वांट ज्वाइन ब्रो, यू वांट ज्वाइन द लाइव स्ट्रीम, टू विच ही रिप्लाइड कि टेक्स्ट कर दियो बस। तो क्या मैनिपुलेशन का गेम चल रहा है? ये वर्ड्स को मोल्ड करा जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट बदला जा रहा है बात का। यानी कि हम एक चीज उठा लेते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, उसका दायरा चेंज करते हैं, मायने चेंज कर देते हैं और उसको हम एक अलग ही तरीके से प्रस्तुत करते हैं। स्पिन कहते हैं इसको। दूसरा तूने एक लाइन उठाई जिससे मैं कह रहा हूं हाँ टेक्स्ट कर देना, टेक्स्ट नहीं मतलब पता क्या है, आई सी अगर मैं फ्री होऊंगा, दैट्स हाउ यू पोलाइटली से चीजों को एम्बिवेलेंट या एम्बिगुअस छोड़ते हो। ऑडियंस एंड क्रिएटर्स, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। श्वेताब ने उस वीडियो में कई ऐसी बात बोली जिसके प्रूफ उन्हें अब कोर्ट में देने पड़ेंगे। कई ऐसी बातें क्या बोली थी? जहाँ तक मुझे याद है प्रखर ने श्वेताब को कहा था, उनकी जो कॉल पे बात हुई थी, बाद में उसने कहा था कि भाई मैंने एक कॉल रिकॉर्ड कर लिया है, अब तो संदीप के खिलाफ एक वीडियो बना वरना मैं ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं डाल दूंगा या फिर यूज़ करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा श्वेताब ने प्राइवेट चैट लीक करने के बारे में बात करी थी, अपनी मॉम के कैंसर के बारे में बात करी थी, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात करी थी, और जो प्रखर की जो लाइव स्ट्रीम थी जो प्रखर ने डिलीट कर दी थी उसी दिन, उसमें से कुछ क्लिप्स निकाल के उन क्लिप्स पर बात करी थी, डेट शी इज़ नॉट हॉलीवुड और वो सब की बात की थी। अदरवाइज सिर्फ ये 10% है जो एलिगेशन लगाए हैं, 10% पार्ट है कि ब्लैकमेल वाला की कॉल रिकॉर्डिंग करी थी और बाद में ब्लैकमेल कर रहा था कि तू वीडियो बना उसके खिलाफ वरना मैं इसको यूज़ करूँगा इस रिकॉर्डिंग को। सिर्फ वही बात हुई थी। अदरवाइज बाकी की जो सारी वीडियो थी इसमें कोई एलिगेशन नहीं लगाया। उसकी लाइव स्ट्रीम पर रिएक्शन दिया है, मॉम के कैंसर के बारे में बात करी है, शी इज़ नॉट हॉलीवुड और ये सब जो कमेंट्स इसके बारे में बात करी थी। और किस डेट को किया था ब्लैकमेल? तब श्वेताब गंगवार सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी आने में तो उन्हें कोई इशू नहीं है। बिकॉज श्वेताब वॉज डन बींग क्वाइट। ओके, एक इंसान की क्षमता होती है, एक लिमिट होती है कि कब तक वो चुप रहे भाई, लेकिन जब तुम उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हो तब इंसान को आगे आना ही होता है, तब इंसान को अपना मुंह खोलना ही होता है। तब तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई पहले क्यों नहीं खोला था। इंसान मर्यादा में रहता है और नहीं बोलता है। श्वेताब ने एक वीडियो भी डाली थी कि माई ओनली वीडियो ऑन दिस, यानी ऑन दिस कंट्रोवर्सी। अब श्वेताब वीडियोस पे वीडियोस बनाता तो फिर लोग बोलते हैं कि भाई कंट्रोवर्सी बढ़ रहा है। एक तरफ तो बोल रहा है माई ओनली वीडियो ऑन दिस और दूसरी तरफ तो और वीडियोस बना रहा है, तो भाई तो हिपोक्रेट हो रहा है, लोग ये बोलते। तो और वैसे भी उसने कहा है कि मुझे इस कंट्रोवर्सी में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जब क्षमता से बाहर हो जाती है ना बातें, तब ये बात बोलनी पड़ती है पब्लिकली आके कि ऐसा ऐसा हुआ, उस लाइव स्ट्रीम में ऐसा ऐसा बोला, उस पर मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। और वैसे भी पीपल कॉलिंग मी अ हिपोक्रेट इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी एन इशू इन कोर्ट। अब जो बोलना है पब्लिकली ध्यान से सोच समझ के बोल। अब देखो यहाँ पे अपनी बात पर हिपोक्रेसी कर रहा है ना, कि शुरुआत में उसने कहा था कि हम इंसल्ट के लिए नहीं जा रहे हैं कोर्ट, एलिगेशन के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे वो कह रहा है कि पीपल ने मुझे हिपोक्रेट बोला और ये प्रॉब्लम होने वाली है कोर्ट में। तो ये तो इंसल्ट में भी नहीं आता हिपोक्रेट बोलना, तो मतलब हिपोक्रेट तो हम यूँ ही किसी को ही बोल देते हैं, ये तो इंसल्ट से भी कम में आता है। और यहाँ प्रखर ने कहा है कि हम इंसल्ट के लिए नहीं जा रहे हैं, एलिगेशन के लिए जा रहे हैं। अब तुम पब्लिकली जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना। यहाँ पे प्रखर कह रहा है सेकंड नोटिस,
जबकि संदीप महेश्वरी उस वीडियो में कहा था कि एक नोटिस भेजना तो बनता है। अब संदीप महेश्वरी ने एक नोटिस कहा है, बस प्रखर यहाँ पे सेकंड नोटिस कह रहा है। इसमें कौन सच कह रहा है कौन गलत कह रहा है इस पर हम तो नहीं बता सकते, क्योंकि प्राइवेटली उन्होंने एक दूसरे को नोटिस भेजा था। और अगर श्वेताब वाले बात को अगर कंसिडर करे कि श्वेताब को कहा था वीडियो हटाने के लिए, तो वो वार्निंग थी, उसको नोटिस नहीं बोलते, उसको लीगल नोटिस नहीं बोलते, वो वार्निंग थी जो ईमेल में हुई थी, वो अलग चीज़ है। तो आई डोंट नो यहाँ पे कौन सच बोल रहा है। अगर मैंने ब्लैकमेल किया होता तो मैं खुद कोर्ट गया होता। ये चाहते हैं कि आप सोचो मैं गुस्से में कोर्ट गया हूं, क्योंकि इनमें से एटलीस्ट एक पार्टी चाहती है ये ना बताना कि संदीप मेरे को कोर्ट ले जा रहा था। संदीप महेश्वरी कोर्ट ले जा रहा था। देखो, संदीप महेश्वरी का मेन कंसर्न था वीडियो डिलीट करवाना। जो लोग इस कंट्रोवर्सी का पार्ट शुरू से रहे हैं उनको ये पता होगा कि संदीप महेश्वरी वाज लाइक स्ट्रांगली इस वीडियो को डिलीट करवाना चाहते थे, यही उनका मेन कंसर्न था। लेकिन जो फैक्ट वाली वीडियो आई थी संदीप महेश्वरी की, उसमें उन्होंने साफ बोल दिया था कि भाई वीडियो मत हटा, कोई बात नहीं, मतलब आई एम डन नाउ, अब मुझे और फालतू बहस नहीं करनी है, तेरे को जो करना है कर और वीडियो डाल, इसके बाद वीडियो डालियो, कोई बात नहीं। तो उसके बाद तो मुझे लगता नहीं है कि संदीप महेश्वरी ने लीगल नोटिस भेजा होगा कि भाई वीडियो हटा, क्योंकि जो हेटर्स है संदीप महेश्वरी की वो भी ये बोलेंगे कि हाँ फैक्ट्स वाली वीडियो के बाद हमें नहीं लगता कि संदीप महेश्वरी बोल सकते कि वीडियो हटाओ दोबारा से लीगल नोटिस भेज के प्राइवेटली। साफ साफ पता चल रहा है कि जो श्वेताब की वीडियो आई थी लाइज ऑफ प्रखर के प्रवचन, उसके बाद उसकी वजह से ही प्रखर ने केस किया है, और वो जो कि साफ साफ मेंशन किया है कि आई एम सुइंग श्वेताब। संदीप का एक बार भी नाम नहीं है उसमें। कोर्ट बताएगी सारे फैक्ट्स और लीगल सिस्टम्स, देख लेना, फिर जो मना है बोलते रहना। यार हम कैसे देखेंगे कि कोर्ट ने क्या बताया? वो तो आप लोग वीडियोस में बताएंगे ना बाद में कि कोर्ट में ये हुआ वो हुआ, अपनी भाषा में अपना मिर्च मसाला लगा के, या मतलब चीज़ें एग्जैजरेट करके। कोर्ट हमें कैसे बताएगी? हम क्रिएटर्स को क्यों बताएगी? हम ऑडियंस को क्यों बताएगी? किसी की रोजी रोटी पर लात नहीं पड़ रही, ना अभी तक पड़ी है एक्सेप्ट मेरी। बल्कि संदीप महेश्वरी की वजह से तो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, 1.5 लाख से 2 लाख हो गए थे, और व्यूज़ बढ़े हैं, 1.9 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, जो कि 50 वीडियोज़ में भी नहीं आए हैं। और अभी भी जो है संदीप महेश्वरी की वजह से ही व्यूज़ आते रहे हैं। तो संदीप महेश्वरी की वजह से तुम्हारा बिजनेस बड़ा है, ठीक है। श्वेताब की जो वीडियो आई थी लाइज ऑफ प्रखर के प्रवचन, उसकी वजह से बिजनेस हैम्पर हुआ है और नुकसान हुआ है। तो साफ साफ बोलो ना कि श्वेताब की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और श्वेताब पर केस कर रहा हूँ, संदीप की वजह से सिर्फ और सिर्फ फायदा हुआ है तुम्हें। लेकिन नहीं, अगर ये बोलेगा कि श्वेताब पर मैं केस कर रहा हूँ, तो एक लोगों के अंदर इमोशन होगा ना कि श्वेताब पर केस क्यों कर रहे हो भाई, उसकी मम्मी को कैंसर है, 2 करोड़ का केस क्यों कर रहे हो। तो इसीलिए इसने ये नैरेटिव बैठा दिया कि मैं संदीप पर केस कर रहा हूँ। 2 वजहों से। एक तो पहली वजह ये मैंने बताई कि श्वेताब एक वीक पर्सन है इस वक्त, तो लोगों के अंदर एक सिंपैथी आएगी। और दूसरी बात कि संदीप ने जो कहा है कि मैं 2 करोड़ रुपये दूंगा, तो लोगों के अंदर ये नैरेटिव सेट हो जाएगा कि संदीप का 2 करोड़ देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये केस संदीप के ऊपर ही कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ है। Now, you can go over this video or any of my other videos and see how many times I've mentioned my family, my emotions, my problems, my personal life situations, and then go over all the posts from these guys and notice how much family, emotion, sympathy, personal life situations they need for this. यहाँ पे कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इन्होंने फैमिली लाइफ सिचुएशंस, पर्सनल लाइफ सिचुएशंस और इमोशंस, सिंपैथी ये सब यूज़ नहीं करा है, लेकिन ये जो श्वेताब और संदीप ये यूज़ करते आ रहे हैं। देखो इसी वीडियो में इन्होंने यूज़ किया, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। मेरे को अपने बच्चों को सही से बड़ा करना है, उनको हिम्मत दे सकूं, इतने निडर काम करने हैं। तो यहाँ पर भी इनडायरेक्टली लाइक प्लेइंग सिंपैथी कार्ड। और हेलो जो संदीप महेश्वरी वाली वीडियो थी उसमें तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, वो भी आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। हेलो संदीप सर, मेरी उम्र 26 है और मैं अपनी लाइफ शुरू कर रहा हूँ। मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ सर। 2 साल पहले मैंने एक छोटी 12x12 की दुकान लगाई थी बाजार में। थोड़ी मेहनत करके पेट भर लेता हूँ सर। वैसे तो मेरा खिलौनों का धंधा है, पर कुछ लोगों से देखा नहीं जाता। कुछ 1 हफ्ता पहले मेरे एग्जाम से 1 रात पहले एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आया और मेरी छोटी सी दुकान उड़ा के चला गया। एक बहुत बड़ा मॉल बनाना चाहता है सर। कहता है मैं मॉल की कीमत नहीं समझता। सर मेरे फाइनल ईयर एग्जाम से 1 दिन पहले 1 हफ्ते में मेरी ग्रेजुएशन है सर, और मैं अपने घर से विदेश पढ़ने वाला पहला लड़का हूं सर। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूं। चुप, बिल्कुल चुप। मेरे मम्मी पापा 26 घंटे फ्लाइट और एयरपोर्ट में लगा के यहां आए हुए हैं सर। मैं अपनी पढ़ाई, परिवार और करियर पर कैसे फोकस करूं, मेरे को यह बता दो सर। सर 10 दिन होल्ड किया मैंने अपना गुस्सा, आप एक भी दिन नहीं रुके। सारे मिलके हमको पागल बना। आप मेरे को गलती एक्सेप्ट करने को कह रहे हो, क्यों हिपोक्रेट? मेरी गलती क्या है, पॉइंट आउट कर दो। अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ, वो लॉजिक देने जा रहा हूँ जिससे मुझे लगता है कि जो श्वेताब ने एलिगेशन लगाए थे प्रखर के खिलाफ वो रियल थे, वो सही थे। अगेन आई एम सेइंग इट्स एन अजम्पशन, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि प्रूफ तो हो ही नहीं सकता। मैंने जो एग्जांपल दिया, कोई आपको गाली देके भाग गया, अब आप क्या प्रूफ करोगे वो गाली देके भागा? नहीं ना। लेकिन एक लॉजिक हम लगा सकते हैं, अजम्पशन लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप प्ले करूँगा श्वेताब की फर्स्ट वीडियो पे इस कंट्रोवर्सी की। उसमें उन्होंने 2 बातें बोली थी कि अगर मुझे हर वक्त ये टेंशन रहेगी दिमाग में कि मेरी जो बातें हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं,
अगर मेरे दिमाग में 24 घंटे यही रखा रहेगा ना कि मैं किसी से भी जो भी बात कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रही है। और दूसरी बात कि जो स्क्रीनशॉट्स लिए जा रहे हैं मेरे प्राइवेट कन्वर्सेशन के, तो भाई बात ही नहीं करूंगा मैं, तो किसी से बात ही करना बेकार है फिर। सारी कॉन्वर्सेशंस के स्क्रीनशॉट निकल रहे हैं, जो कि अपेरेंटली मेरे को लग रहा है यही हो रहा था, तो फिर किसी से बात ही नहीं करो बेटर है भाई। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त शुरुआत की बात थी, उस वक्त श्वेताब और प्रखर की अच्छी दोस्ती थी, इसलिए श्वेताब ने खुलकर नहीं बोला कि प्रखर ने रिकॉर्डिंग करी थी, क्योंकि इस वक्त इनकी दोस्ती थी, थोड़ी बहुत अच्छी खासी दोस्ती थी उस वक्त, तो खुलकर नहीं बोला, बस स्क्रीनशॉट वाली बात पर वीडियो बनाई थी कि जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है वो पब्लिक नहीं करनी चाहिए। ये रिकॉर्डिंग वाली बात है, ये गलती से निकल गई मुंह से। अगर मेरे दिमाग में 24 घंटे यही रखा रहेगा ना कि मैं किसी से भी जो भी बात कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रही है, सारी कॉन्वर्सेशंस के स्क्रीनशॉट निकल रहे हैं, जो कि अपेरेंटली मेरे को लग रहा है यही हो रहा था, तो फिर किसी से बात ही नहीं करो बेटर है भाई। अब आप खुद सोचो, जो स्क्रीनशॉट है वो तो हम नॉर्मली ले लेते हैं किसी का भी, चलो ठीक है मैं कमेंट सेक्शन में से स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, और मतलब कहीं से भी हम कोई अच्छी चीज़ लगी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन कॉल रिकॉर्ड करना एक कॉमन बात नहीं है। मैंने खुद कभी आज तक कॉल रिकॉर्ड नहीं करी है, आपने भी कभी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करी होगी, बहुत कम लोग होते हैं जो कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, वो भी स्पेसिफिक पर्पज से। लेकिन यहाँ पे अगर रिकॉर्डिंग की बात करी है श्वेताब ने, तो ये इनडायरेक्टली वही बात कहना चाह रहे थे जो अभी इन्होंने लाइज ऑफ प्रखर के प्रवचन में बोली, लेकिन उस वक्त नहीं बोल सकते थे, ठीक है दोस्ती थी उस वक्त, इतनी ज़्यादा दुश्मनी नहीं थी, तो ये लॉजिक है। अब दूसरी बात जिसमें श्वेताब ने एलिगेशन लगाया है कि प्रखर ने कहा है कि संदीप के ऊपर वीडियो बना। अब ये बात जो है ना श्वेताब उसी वीडियो में, मतलब पहली वाली वीडियो जो मैंने भी प्ले करी थी उसमें भी बोल चुके थे, लेकिन अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो एलिगेशन के तौर पर नहीं बोली थी, वो कैजुअली बोलती थी, क्योंकि उस वक्त इन दोनों में दोस्ती थी, तो कैजुअली बोलती थी। इस रिकॉर्डिंग को आप सुनो। सेकेंड टाइम व्हेन ही आस्क्ड मी फॉर अ पॉडकास्ट, आई थिंक जब ये फिर कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ चुकी थी, व्हेन सेकंड कम्युनिटी पोस्ट या थर्ड जिसमें मास रिपोर्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड, देन आई वाज आस्क्ड अगेन फॉर अ पॉडकास्ट बाय प्रखर, एंड आई क्लियरली सेड नो कि ये चीज हम जितना इसमें अगर हम कंटेंट बनाएंगे ये रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा, कि ये चीज हम जितना इसमें अगर हम कंटेंट बनाएंगे ये रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा, कि ये चीज हम जितना इसमें अगर हम कंटेंट बनाएंगे ये रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा, या कि कास्केडिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, तो नहीं करना। तो वो मैंने नहीं बोला वहां पे। तो उस वक्त या तो ये वीडियो बनाने वाले थे, एक पॉडकास्ट करने वाले थे एक साथ, जिसमें मतलब ये जो कंट्रोवर्सी में हुआ इस बारे में बात करना चाह रहे थे। अब बताओ श्वेताब के यहाँ पर भी झूठ बोल रहा है, ये जो दोनों क्लिप्स प्ले करी यहाँ पर भी श्वेताब झूठ बोल रहा है, मतलब जो लोग कह रहे हैं कि श्वेताब ने झूठ बोला है और मैनिपुलेट किया है अपनी वीडियो में, तो यहाँ पर भी झूठ बोला था क्या? अब इसी बात का मैं सेम एक और प्रूफ कर दूंगा जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। लकीली कल रात को मुझे वेदांत का एक ट्वीट मिला, मतलब आप लोग भी पढ़ सकते हो वेदांत के ट्विटर पे, जिसमें वेदांत ने साफ साफ लिखा है कि एम आई अगेंस्ट प्रखर? नो, आई ऑलवेज हैव सपोर्टेड एंड स्टिल डू हिज स्टैंड अगेंस्ट SM। अब ये लाइन अच्छे से पढ़ना। Such that when I appreciated his first video and he suggested I commentate on it, I agreed and made a video with all my opinions and arguments। मतलब इसको पढ़ के साफ पता चल रहा है कि प्रखर ने कहा था वेदांत को कि जो मेरी वीडियो है उस पर एक कमेंट्री दो, कमेंटेट ऑन इट, अपना एक वीडियो बना, जिसमें इन्होंने कहा कि आई अग्रीड एंड मेड अ वीडियो विद ऑल माई ओपिनियंस एंड आर्ग्यूमेंट्स। मतलब वेदांत वाली वीडियो के लिए भी प्रखर ने ही कहा था। इट्स क्रिस्टल क्लियर हेयर। तो प्रखर इस चीज़ में हिपोक्रेट क्यों हो रहा है कि पीपल ने हाँ में हाँ मिलाई संदीप महेश्वरी के? तुम खुद वेदांत को बोल रहे हो वीडियो बनाने के लिए, तुम खुद श्वेताब को बोल रहे हो कि चला इस कंट्रोवर्सी पर पॉडकास्ट करते हैं।